हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। रैम का होता है, रोम का होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज कंप्यूटर मेमोरी दैट ए प्रोसेसर और कंप्यूटर एक्सेस फर्स्ट और डायरेक्टली। इसका मतलब होता है प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी है जिसे एक प्रोसेसर या कंप्यूटर पहले या सीधे एक्सेस करता है, ठीक है। इट इज़ द इंटरनल स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स प्लेस्ड इनसाइड द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में एक इंटरनल स्टोरेज एरिया है जो सीपीयू के अंदर लगाया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और मेड ऑफ सेमी कंडक्टर। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है जो सिस्टम के प्राथमिक कार्य के लिए मेमोरी उपलब्ध कराती है, ठीक। और ये प्राइमरी मेमोरी आपकी सेमीकंडक्टर से बनी होती है। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी भी आपकी जनरली 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। रैम, रोम, फ्लैश और कैश मेमोरी। तो देखते हैं रैम मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ टेम्पोररी या फिर वोलेटाइल स्टोरेज एरिया यूटिलाइज्ड बाय द सीपीयू। इसका मतलब होता है यह सीपीयू द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है, ठीक। बिफोर अ प्रोग्राम रन्स द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी विच अलाउज द सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस द प्रोग्राम चलने से पहले, इसका मतलब होता है प्रोग्राम चलने से पहले प्रोग्राम को ये मेमोरी में लोड करता है जो सीपीयू को प्रोग्राम तक पहुंचने की सीधे अनुमति देता है। उसके बाद देखते टाइप्स ऑफ रैम 2 टाइप का होता है, डी रैम और यस रैम। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यह एक प्रकार की मेमोरी होती है और यह अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है, डी रैम मेमोरी का, ठीक। यस रैम मेमोरी आपकी स्टैटिक रैंडम मेमोरी, यह एक मेमोरी होती है जो डी रैम की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय होती है। और यस रैम का उपयोग हम लोग अक्सर सीपीयू में पाए जाने वाले कैश मेमोरी के रूप में करते हैं। अब दूसरा आता है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ परमानेंट या फिर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज एरिया। ये मेमोरी आपकी जो है रोम, ये अस्थाई मेमोरी होती है, ठीक है। एक अस्थाई मेमोरी होती है। दिस मेमोरी इज यूज्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन द इन कंप्यूटर। तो ये क्या करता है, इस मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर में दिए गए निर्देश को पढ़ने के लिए, रीड द इंस्ट्रक्शन मतलब पढ़ने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ रोम आपका 3 टाइप्स का होता है, पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम। पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईपी रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईपी होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो देखते हैं पी रोम एक मेमोरी चिप है जिस पर डाटा केवल एक बार लिखा जाए, डाटा को केवल एक बार लिखा जा सकता है, वो पी रोम होता है, ठीक है। और पी रोम एक रिक्त मेमोरी के रूप में निर्मित होता है। ये खाली मतलब इसमें खाली स्थान होते हैं, इसलिए खाली उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब होता है कि ये इसे प्राक-बैगनी, ठीक है, इसे प्राक-बैगनी
प्रकाश में क्या करते हैं, एक्सपोज करके हटाया जा सकता है। मतलब ये प्रकाश की किरण में, इरेज का मतलब मिटाना होता है, तो ये क्या कहते हैं, पराबैंगनी किरणों में इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और जब एक बार जब मिट जाता है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं। मतलब ये मिटा भी सकते हैं और इसको फिर से शुरू कर सकते हैं। तीसरा होता है आपका EEPROM, इसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब होता है ये विद्युत को, ठीक है, ये EEPROM विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज में लाकर इसको क्या कहता है, मिटाया जा सकता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मतलब विद्युत चार्ज में लाकर इसको क्या कहते हैं, मिटाया जा सकता है। यह भी अगर बंद हो जाता है तो इसको कंटेंट जो सेव कर लेता है, मतलब बंद हो जाएंगे तो ये कंटेंट को क्या करेगा, सेव कर लेता है। स्विच ऑफ होने पर भी सेव कर लेते हैं। फ्लैश मेमोरी इज अ लॉन्ग लाइफ एंड नॉन वोलेटाइल स्टोरेज चिप दैट इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। इसका मतलब होता है कि फ्लैश मेमोरी लंबे समय से चलने वाली और वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल अस्थाई स्टोरेज चिप है, जो कि एम्बेडेड सिस्टम में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। और पावर ऑफ होने पर ये आपका रोम की तरह होता है। जब पावर ऑफ होने पर भी ये क्या करता है, जो भी ये क्या नाम इसमें डाटा रहते हैं उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है। ठीक, इस मेमोरी में आपका इलेक्ट्रिकली रूप से, जैसे इसको मान लो इलेक्ट्रिकली मिटा दिए, फिर इसको क्या करता है, ये पुनः रिप्रोग्राम कर सकता है। ठीक है, ये होता है आपका फ्लैश मेमोरी। कैश मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी इज कॉल्ड कैश मेमोरी और CPU कैश मेमोरी। इसका मतलब होता है कि ये जो है कैश मेमोरी, या जो अस्थाई मेमोरी होती हैं उनको कैश मेमोरी कहा जाता है, और CPU कैश मेमोरी। ठीक, इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन क्विकर। ये क्या करता है कि यह कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, इन्फॉर्मेशन को तेज़ी से इस्तेमाल करने में सहायता प्रदान करता है। चलो कर देते। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, और फ्लैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।